लोकसभा में एनडीए को जितनी एमपी हैं, सबसे ज़्यादा एमपी हमारे समाज के हैं। और हमारे बिहार के, हमारे समाज के किसको मंत्री बनाया गया? किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। ये अनदेखी नहीं तो क्या है? एक सर्टेन एनडीए के कहते हैं शीर्ष नेतृत्व का जो पोस्टर बैनर होता है, उसमें हमारे समाज के कितने व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों का वोट लेना, वो सोचते हैं कि हमारा किसी के जागीर है, हमारे की ये समाज वोट देगा तो ये जागीर नहीं है। जो सम्मान देगा, हमारा समाज उसके तरफ दिखा रहा है कि चेहरा देख रहा है, जो सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। प्रेस वार्ता आयोजित की गई है क्योंकि आप लोग को ज्ञात होगा कि 23 अप्रैल को पूरा देश विजयोत्सव के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के वीर वाकुड़ा ने अंग्रेज़ों को मात दी थी आरा में। और इसी के मेमोरी में हम लोग मनाते हैं विजयोत्सव। उसकी 23 अप्रैल को हम लोग मना रहे हैं। सारण विकास मंच, जिसके के संयोजक संजय प्रताप जी हैं, ये मनाया जा रहा है विद्यापति भवन में 10:30 बजे से। हमारे मुख्य अतिथि माननीय तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री और राजद के शीर्ष नेतृत्व, वो हमारे उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और इसके साथ ही पूरे बिहार से विजयोत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा को जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि वो वीरता हमारी अस्मिता का, हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का प्रतीक होगा। और उसी में जोश भर करके हम लोग सब लोग वहाँ पे करेंगे। और इसके जो बाकी सारण विकास मंच के संयोजक संजय प्रताप जी हैं, और इस संजय सिंह जी हैं, समाजसेवी हैं, और उधर राकेश जी हैं, ये लोग से मिल करके भी उसके रूपरेखा को बताएंगे। इसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे वो प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे। संजय प्रताप जी। 22 और 23 तारीख को मरीन ड्राइव पर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम है। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह सबके हैं, सबको आयोजन करने का अधिकार है, मेरी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। और जहाँ तक एयर शो का सवाल है या कोई भी चीज़ है, देखिए जिन्हें हवा में रहना है वो हवा में रहें। हम धरती पर रहते हैं, धरती पर रह के ठोस कार्य करते हैं। और जहाँ तक इसकी राजनीतिकरण की बात है, लोग राजनीति करें। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी को ये ज्ञात होगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मंत्रिमंडल था, तो हमारे समाज को 9 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस वक्त में। और एक वक्त में अगर कोई राजद के 4 एमपी में 3-3 एक समाज के, राजपूत समाज के थे। और राजपूत समाज को हल्के में लिया जा रहा है। मेरा कोई राजनीतिक एफिलिएशन इस प्रोग्राम से नहीं है, लेकिन अगर आप उसका जोड़ने का अगर है इस समाज का, तो ये समाज जिधर रहता है सरकार उसकी बनती है। और हमारे समाज को जो सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। और हमारा समाज किसी के जागीर में नहीं बसता है कि जो समझेंगे एज्यूम करके कि हम साथ रहेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के और बिहार के अस्मिता को लेकर चलते हैं। राजनीतिकरण का ये नहीं है पटल, लेकिन ये भी हम बताना चाहते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। देखिए, आरजेडी का ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, इसलिए ये प्रश्न करना आरजेडी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हर व्यक्ति का स्वतंत्र स्वभाव में होता है कि कौन से राजनीति में जाता है। और जहाँ तक अब दूसरा आपने कहा कि एक समाज के बारे में कहा, तो हमने कहा कि हमारा समाज को सम्मान जो देगा, जहाँ देगा सम्मान, हम उस समाज उस तरफ रहेगा। तो आप तुलना कर रहे हैं कि आपके समाज को सम्मान पहले लालू प्रसाद शासनकाल में ज़्यादा मिला था और तुलना में आज देखें तो एनडीए। मैं ये नहीं कर रहा, अनदेखी हो रही है। हाँ, मैं तुलना कर रहा हूँ। ये बात निश्चित ही हमारे समाज को ज्ञात होना चाहिए कि माननीय लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में 9 मंत्री थे। एक ज़माने में अगर राजद के 4 एमपी में 3 हमारे समाज को थे। हमारे समाज से जब वो पार्टी विमुख हुई तो हमारे समाज का ताकत था कि उस पार्टी का जो स्थिति जो हुआ, अभी थोड़ा सा गिरावट हुआ। और हमारा समाज किसी केवल सम्मान का है और सम्मान को नहीं देगा और मान के चलेगा कि हम समाज उसके साथ है, तो ये गलतफहमी में है। आगे संजय प्रताप जी ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी है। दूसरा, हाँ, उस दिन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ वीर कुंवर सिंह के जो लोक गाथा है, सृष्टि सांडिल्य के द्वारा मंचन किया जाएगा। और वीर कुंवर सिंह के गौरव गाथा का गायन भी उदय नारायण सिंह द्वारा। बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने का सभी को अधिकार है, चाहे बिहारवासी हो चाहे देशवासी, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इनका नाम जो है बहुत बड़े महानायक के रूप में दर्ज है। लेकिन
बाबू वीर कुंवर सिंह के ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलना उनके प्रति ज़्यादा सम्मान देने की बात है। एक तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, उनके शासनकाल को आप देखें तो विभिन्न धर्मों को समावेशी वातावरण स्थापित करके उन्होंने अपना शासनकाल किया। और आज के दिन में जो मौजूदा सरकार है, चाहे देश स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर, आप खुद देख रहे हैं कि जो समावेशी स्तर पर काम करना चाहिए, विभिन्न धर्मों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने के बाद काम करना चाहिए, ये लोग देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो विजयोत्सव हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी सीख है कि उनके रास्ते पर चलना। दूसरा, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर अगर कहा जाए कि जैसे सुनील भैया ने कहा कि 9 कैबिनेट मंत्री थे, आज बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो आरा में स्थापित है, वो माननीय लालू प्रसाद जी का देन है। अगर डोरीगंज में जो पुल बना जो आरा और छपरा को जोड़ता है, सारण और शाहाबाद को, और उधर से चंपारण से, तो वो भी देन माननीय तेजस्वी यादव जी का है। इसलिए समाज जो है अब आगे जो बिहार के भविष्य है, तेजस्वी यादव जी उनके तरफ देख रहा है। और जैसे सुनील भैया ने कहा कि हम लोग केवल सम्मान के भूखे हैं, जो गठबंधन सम्मान देगा उसी के पीछे रहेंगे। और हम लोग तमाम मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों स्थितियों को हम लोगों ने आकलन किया है। तेजस्वी यादव जी का जो सम्मान है हम लोगों के समाज के प्रति, इसीलिए हम लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के रूप में उनको निमंत्रण दिया है। उन्होंने हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आगामी 23 तारीख को विद्यापति भवन में आप आएँ और आप भी विजय गाथा सुनें। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री